हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका एटीपी के उत्पादन से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, H3O+ और Cl- दोनों, HO- और Cl- दोनों, केवल HCl और केवल H3O+। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, H3O+ और Cl-। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह पूरी तरह से हाइड्रोजन आयनों H+ और क्लोराइड आयनों HCl- से विभाजित हो जाता है। हाइड्रोजन आयन जल अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया के दौरान H3O+ और Cl- दोनों ही बनते हैं। ये देखिए, अभिक्रिया करने पर H3O+ प्लस Cl- बन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। जिंजी किला जो है तमिलनाडु में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की घटना से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारों का तारे जो है टिमटिमाते हैं। अब इसमें मिलान करने के लिए कहा गया है, स्त्री कैंसर का फूला हुआ निचला भाग, स्त्री कैंसर का मध्य लंबा भाग है, स्त्री कैंसर का अंतिम भाग है, अंडाशय में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, एक कस्सी। देखिए, स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग जो है अंडाशय से संबंधित है। स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग अंडाशय, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग वर्तिका, स्त्री केसर का अंतिम भाग वर्तिकाग्र और अंडाशय में होता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये चारों का जो है विस्तृत जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3:51:12 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है? मतलब 3 घंटा 51 मिनट 12 सेकंड रिकॉर्ड बनाया है। किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इसका सही हो जाएगा राहुल तरनालिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संतुलित करने के लिए कहा गया है इस अभिक्रिया में CuO+NH3। ये जो संतुलित करने जानते हैं वही कर पाएंगे। देखिए, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा सी नंबर। ये जो है इसको सही संतुलित करके बनाया गया है, सी नंबर। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग,
परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होगा दोस्तों? बताइए। परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये इसका सही जवाब ये हो जाएगा, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले कार्निवल तंत्रिकाएं और मेरुदंड से उत्पन्न होने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर निम्नलिखित का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र इसका निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शील गुण निम्नलिखित से प्रभावित हो सकते हैं। शील गुण पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए दोनों से, केवल पैतृक डीएनए से, केवल मातृ डीएनए से और केवल नाना नानी डीएनए से। तो शील गुण किससे प्रभावित हो सकती है? पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए दोनों से जो है प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता। ये जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11 नंबर प्रश्न है, 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की संभावना है? आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की संभावना। 2024 में क्या आया था? तो ये 2024 में आया था चक्रवात रेमल। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारीदार मांसपेशियों की विशेषता है? धारीदार मांसपेशियों की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब बेलनाकार, अशाकित और बहुकेंद्रीय हो जाएगा। ये विशेषता है इनकी, धारीदार मांसपेशियों की विशेषता। यदि पृथ्वी और x दूरी पर स्थित एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो 2x दूरी पर रखे उसी जेब पर कार्य करने वाला बल क्या होगा? तो इसका सही जवाब F/4 हो जाएगा। ये देखिए, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F' इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाय 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए, GM1 M2 बाय 4x स्क्वायर होता है। यदि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर देते हैं तो देखिए अंत में यहाँ F/4 हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्यक्त-क्रमानुपाती होता है। दूरी को दोगुना करने से बल अपने मूल मान का 1/4 रह जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली के केन में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपित प्रावस्था है? ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था, गैस प्रावस्था, ठोस प्रावस्था या फिर द्रव प्रावस्था। तो जेली के केन में जो है द्रव अवस्था परिक्षेपित प्रावस्था है, द्रव प्रावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 2.5 मीटर वर्ग सेकेंड से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या है? इसका भी देखिए सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। इसका सही जवाब 25 न्यूटन हो जाएगा। आप गहराई से देख सकते हैं वीडियो को रोक के। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में श्रेणियों में
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में ज्ञात राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट प्रारंभ किया है? क्या होगा? ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 3, डी नंबर 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। देखिए 4 क्या क्या है। विज्ञान रत्न VR, विज्ञान श्री VS, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम, ये 4 हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है? इस वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2024 में। 2024 में जो है, जुलाई 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित चुनावों में वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग की गई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और विभिन्न जिला बार एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरणों विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होती है? तो ये तापन प्रभाव पर आधारित होती है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है? इसमें जीवित जीवों से युक्त जैविक घटक होते हैं, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों जो है सही है, 1, 2 और 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के आधार पर उसमें निहित ऊर्जा होती है? क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के आधार पर उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 22 नंबर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अमृत मोहन प्रसाद। ये 2024 में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और 2026 में कौन है? 2026 में संजय सिंघल। 2026 में जो है संजय सिंघल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर शंकर बाबा पांडुलिकराव पापलकर निम्नलिखित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है अक्षम और निराश्रित बच्चे, इसके लिए जो समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? मैग्नेटिक कंपास, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर माइक्रोफोन। तो सभी में जो है इलेक्ट्रिक विद्युत धारा जो है इसमें चुंबकीय प्रभाव जो काम करता है, लेकिन मैग्नेटिक कंपास इसमें जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। इसमें विद्युत धारा होता ही नहीं है इसमें मैग्नेटिक कंपास में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश खाली स्थान होता है। मुख्य फोकस पर
अभिसरित होता प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से अलग प्रतीत होता है, वक्रता केंद्र पर आवरण प्रतीत होता है, केंद्र के वक्रता से अलग होता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुख्य फोकस से अलग प्रतीत होता है। डिटेल देख सकते हैं। जब प्रकाश की एक समानांतर किरण उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश किरणें अलग हो जाती है। ये अपसारी किरणें जब पीछे की ओर बढ़ाई जाती है तो दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसलिए परावर्तित किरणें मुख्य फोकस से अलग होती हुई प्रतीत होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री किस पहल घोषणा की थी? कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 27 नंबर, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान कार्यात्मक समूह कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? समजातीय श्रृंखला कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कान फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय हस्ती ने मुख्य भूमिका निभाई है 2024 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधिका आप्टे। आपके जो है सिस्टर मिडनाइट में जो है मुख्य भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक का लेखक है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? भारत सुंदरेशन भारत सुंदरेशन ये जो है इसके लेखक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कण जिस कारण से लगातार गतिशील रहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, रासायनिक ऊर्जा के कारण या फिर यांत्रिक ऊर्जा के कारण। तो पदार्थ के कण किस कारण से गतिशील होते हैं? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।